आज हम लोग इस वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है वह समीकरण E=E0 sin ωt और धारा का मान I=I0 sin ωt से प्रदर्शित किया जाता है। तो इनको तात्क्षणिक मान, वोल्टेज और धारा के तात्क्षणिक मान कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, जो समय t के अनुसार बदलता रहता है ज्यामितीय वक्र के हिसाब से। अब इसमें हम लोग फर्स्ट परिभाषा पढ़ते हैं धारा का आयाम और वोल्टेज का आयाम। तो पहला पढ़ते हैं आयाम हम लोग। तो आयाम में जो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा का आयाम कहा जाता है। धारा का आयाम मात्रा के एम्पीयर हो जाएगा और V0 को या E0 को वोल्टेज के अधिकतम मान को वोल्टेज का आयाम कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आयाम कहा जाता है। तो इसमें ये जो वैल्यू होती है धारा का आयाम होती है और ये जो होता है E0 वो वोल्टेज का आयाम कहलाता है। तो ये हो गया आपका आयाम के बारे में। दूसरा है इसे हम लोग आवर्तकाल के बारे में पढ़ेंगे। आवर्तकाल व आवृत्ति के बारे में, आवर्तकाल तथा आवृत्ति यानी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो प्रत्यावर्ती धारा अपना एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लेती है उसे धारा का आवर्तकाल, वोल्टेज का आवर्तकाल कहा जाता है। इसे कैपिटल T से लिखते हैं और कैपिटल T बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, जहाँ ओमेगा कोणीय वेग कहलाता है या कोणीय आवृत्ति कहलाती है। और इसकी आवृत्ति को F से लिखते हैं तो F बराबर हो जाता है, आवृत्ति F बराबर हो जाता है 1/T के। T का मान रख देंगे यहाँ पर तो F बराबर आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई और इससे अगर ओमेगा निकालें तो ओमेगा बराबर हो जाता है 2 पाई F। तो F को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं और T को आवर्तकाल कहा जाता है। तो ये आवर्तकाल के बारे में हो गया। अब इसी तरह से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का औसत मान पढ़ते हैं। औसत मान तो एक पूरे चक्र के लिए हम लोग वोल्टेज को अगर समय t से यहाँ से समय t अक्ष पर समय t ले लें और y अक्ष पर वोल्टेज V और धारा I को ले लें E को, तो 0 और t का होता है T/2, T/4 ले लेते हैं, T/2, 3T/4 और कैपिटल D। एक आवर्तकाल के लिए अगर हम बनाएं तो इस तरह से हमारे पास ज्यावक्र प्राप्त होता है। ये वोल्टेज का हो जाता है। धारा के लिए हम लोग डॉट 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 करके बना सकते हैं। तो औसत मान अगर हम एक पूरी साइकिल के लिए औसत मान लिखें, धारा का औसत मान एक पूरी साइकिल के लिए n बराबर 0 होता है और धनात्मक आधे चक्र के लिए एक पूरी साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए औसत मान 0, एक साइकिल। अब आधे धनात्मक चक्र के दौरान अगर औसत मान निकालते हैं तो धनात्मक चक्र के लिए औसत मान हम लोग इस तरह से निकालते हैं। आधे धनात्मक चक्र के लिए जो औसत मान होता है जो पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं तो ये होता है 2/पाई I0 के बराबर, अर्थात 0.637 I0। और वोल्टेज का इसी तरह से इसमें अगर वोल्टेज का निकालें तो ये आगे हाफ साइकिल के लिए होगा, एक आधे धनात्मक चक्र के लिए, आधे धनात्मक चक्र। और ऋणात्मक आधे चक्र के लिए हम लोग धारा के औसत मान को लिखते हैं I- से और ये होता है
0.637 आई नॉट के बराबर। तो ये तो धारा का औसत मान हो गया एक साइकिल के लिए 0, आदि धनात्मक साइकिल के लिए यानी यहाँ से यहाँ तक का धनात्मक साइकिल के लिए जो मान होता है वो 0.637 आई नॉट होता है। ऋणात्मक आधे चक्र के लिए अर्थात इस ऋणात्मक आधे चक्र के लिए जो औसत मान होता है -0.637 आई नॉट होता है। अब इसी तरह से अगर हम वोल्टेज के लिए देखें तो वोल्टेज के लिए पूरी साइकिल के लिए अगर औसत मान देखें तो Vm बराबर 0 होता है और Vm पॉजिटिव यानी हाफ साइकिल के लिए 0.637 V नॉट होता है और ऋणात्मक आधी साइकिल के लिए होता है -0.637 V नॉट। तो ये कहलाता है वोल्टेज का औसत मान। एक पूरी साइकिल के लिए 0, आधी धनात्मक साइकिल के लिए 0.637 V नॉट, आधी ऋणात्मक साइकिल के लिए 0.637 V नॉट के बराबर। ये कहलाता है औसत मान। अब हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ आ जाता है पॉइंट, धारा का वर्गमात मूल मान। धारा व वोल्टेज का वर्ग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज, वर्गमात मूल मान, वर्गमात मूल मान। वर्गमात मूल निकालने के लिए हम लोग एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार धारा और वोल्टेज का वर्गमात मूल मान निकल आता है। तो वर्गमात मूल मान की परिभाषा होती है प्रत्यावर्ती धारा की एक पूरी चक्र के लिए, एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमात मूल मान कहते हैं और इसे IRMS से लिखते हैं। तो IRMS बराबर हो जाता है पूरी एक चक्र के लिए धारा के वर्ग का औसत मान का वर्गमूल। तो इसको ऐसे लिखा जाता है IRMS बराबर I स्क्वायर भाग का वर्गमूल। इसी तरह से अगर हम VRMS लिखें या ERMS लिखें, वोल्टेज का वर्गमूल ERMS लिखें अगर वोल्टेज का तो आ जाएगा E स्क्वायर भाग। अब इसमें हम I और E के अगर मान रख लें यहाँ पर, तो I का जब मान रख लेंगे तो अंदर रूट आ जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान लिखेंगे। इसी तरह इसमें लिख देते हैं हम लोग E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार। एक बार का मतलब है एक पूरी साइकिल के लिए औसत मान। तो एक पूरी साइकिल का जो औसत मान होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वह 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी यानी जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक पूरे चक्र के लिए औसत मान होता है या पूरे साइकिल के लिए औसत मान 1/2 होता है। तो इस आधार पर जो IRMS वैल्यू आती है IRMS बराबर हो जाता है I नॉट बाई रूट 2। यहाँ पर 1/2 लिखेंगे तो I नॉट बाई रूट 2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा। और ERMS अगर लिखें हम लोग ERMS तो ERMS आ जाएगा E नॉट अपॉन रूट 2। तो ये धारा का और वोल्टेज का वर्गमात मूल मान कहलाता है। तो ये इसको प्रभावी मान भी कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का प्रभावी मान E नॉट बाई रूट 2 और धारा का प्रभावी मान I नॉट बाई रूट 2 होता है। अब इसी तरह से और हम लोग कला के बारे में पढ़ते हैं। कला तो धारा के ताक्षणिक मान और वोल्टेज के ताक्षणिक मान में जो साइन का पूर्णांक होता है, साइन का जो आर्गुमेंट होता है ओमेगा टी, उसको कला कहते हैं। तो ओमेगा टी जिसको हम लोग थीटा कहते हैं, तो इसको वोल्टेज और धारा की कला कही जाती है जो समय के अनुसार लगातार बदलती रहती है। 0 से लेकर 2 पाई तक एक साइकिल के दौरान इसकी कला 0 to 2 पाई
लंबाई बदलती है, तो इसको हम लोग कला कहेंगे। जो साइन के आगे पूर्णांक लिखा होगा, ओमेगा टी जो भी लिखा होगा, जितना भी कोण लिखा जाता है वो कला कहलाती है, तो ये कला हो जाती है। अब IRMS की एक और वैल्यू हम लोग देखते हैं कि हम लोग P बराबर DC करंट में पढ़ते हैं I स्क्वायर कैपिटल R, यानी किसी प्रतिरोध R में यदि I DC धारा बहती है तो उसमें उत्पन्न जो विद्युत शक्ति होती है अर्थात ऊर्जा हानि की जो दर होती है उसमें उत्पन्न होने की दर वह I स्क्वायर R के बराबर होती है। अब यदि दिष्ट धारा भेजी जाती है तो एक पूरी साइकिल के लिए जो P बार आता है वह हो जाता है IRMS इंटू कैपिटल R हो जाता है, IRMS का स्क्वायर इंटू कैपिटल R। तो इससे भी परिभाषा दी जाती है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूलमान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो किसी प्रतिरोध तार में उसी दर से ऊष्मा उत्पन्न करती है जिस दर से प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा भेजी जाए और ऊष्मा उत्पन्न होने की दर दिष्ट धारा के भेजने पर ऊष्मा उत्पन्न होने की दर के बराबर हो, तो जो दिष्ट धारा का मान होता है वही प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूलमान कहलाता है अर्थात प्रभावी मान कहलाता है। तो ये है प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज से संबंधित परिभाषाएं।